सून हस्ती हिरण्यवस्वा, ये बहुत सारे पशुओं को मांग लो, क्योंकि उस जमाने में जितने भी आज ये संसाधन आप दिखाई दे रहे हैं, चलने के साधन, घूमने के साधन, हाथी घोड़े बैल इत्यादि हुआ करते, तो कह रहे तुम हाथी मांगो, घोड़े मांगो, गाय मांगो, बैल मांगो, तुम भिन्न भिन्न प्रकार के जितने पशु हैं वो सबको मांग लो। कहां चक्कर में पड़ रहे हो जन्म मृत्यु, अर्थात तुम पशु मांगो नचिकेता, तुम आयु मांगो नचिकेता। और इतनी बात नहीं कहते, वो कहते भूमे महत आयतनम, महत कहते बड़े आयतन अर्थात क्षेत्रफल को, कितनी लंबाई का, कितनी दूरी का, यानी जहां तक तुम्हारी दृष्टि जाए वहां तक तुम भूमि को मांग लो। पर हे नचिकेता, तुम इस जन्म मृत्यु के चक्कर में मत देखो कैसे कैसे प्रलोभन देते जा रहे। बड़ी से बड़ी भूमि मांग लो, और इतना ही नहीं, बड़ी गजब की बात कहते हैं, स्वयं च जीव सरदय यावत इच्छसि, और जितना जीना चाहे छोड़ो, तुम 100 वर्ष की भी छोड़ दीजिए, जितना जीना चाहे उतना मांगो, जब तक तुम जीना चाहो तब तक मांग लो। कितने बड़े से बड़े प्रलोभन देने का काम कर रहे हैं। और आगे कहते हैं क्या कि ये मृत्यु लोके कामाः दुर्लभा, इस मृत्यु लोक में जो भी दुर्लभ है, इस मृत्यु लोक में जो भी असाध्य है, इस मृत्यु लोक में जितने भी संसाधन है, जिसको भी तुम हाथ रखोगे वही मैं तुम्हें दे दूंगा। लेकिन हे नचिकेता, तुम इस जन्म मृत्यु के रहस्य का पीछा छोड़ो। और आगे तो इससे भी बड़ा प्रलोभन दे दिया, इससे भी बड़ा, बहुत बड़ा प्रलोभन देते हुए कहते हैं क्या कि इमा रामा सर्था सुदूरिया न ही ईदृशा, न ही ईदृशा, अर्थात जो स्त्रियां हैं उनका सुख माना जाता है। आज समाज के अंदर इन 3 चीजों के पीछे दुनिया दौड़ रही है, जड़ जोरू जमीन। और ये सारा प्रलोभन देखो लाखों वर्ष पहले नचिकेता को देने का प्रयास कर रहे हैं कि तुम सुंदर से सुंदर स्त्रियों को मांग लो, तुम धन वैभव को मांग लो, तुम संपत्ति को मांग लो, अरे जितना चाहे जमीन मांग लो, जितनी चाहे आयु मांग लो। लेकिन हे नचिकेता, तुम इस जन्म मृत्यु का जो संवाद करना चाहते हो, जानना चाहते हो, उसको छोड़ो। लेकिन नचिकेता से एक बात कहते हैं, अंत में अंतिम शब्दों में बोलते हुए लिख रहे हैं कि आभि प्रमत्ताभि परिचार्यस्व नचिकेतो मरणम मां अनुप्राक्ष, तुम सब कुछ मांगो, मैं सब कुछ देने को तैयार हूं, जो भी इस दुनिया के अंदर चीजें हैं, हे नचिकेता बेटे मैं सब कुछ तुम्हें देने को तैयार हूं। लेकिन मरणम मां अनुप्राक्षी, अर्थात इस मृत्यु के रहस्य को तुम मत जानो। अच्छा बताओ जरा मुझे, ये कोई सामान्य प्रलोभन था क्या? अगर सामान्य व्यक्ति होता तो क्या करता? सामान्य व्यक्ति होता तो बुद्धि चकरा जाती, और सामान्य व्यक्ति होता तो कहता हाँ इतना बड़ा वैभव, इतनी बड़ी संपत्ति, इतना बड़ा साम्राज्य मिल रहा है, तो कहां मृत्यु को जानूंगा, कहां ईश्वर को जानूंगा, कहां मोक्ष को जानूंगा, कहां आनंद को जानूंगा। और इस प्रलोभन में डूब कर रह जाता और आचार्य की इस बात को मान लेता। लेकिन नचिकेता तो विशेष है, नचिकेता विशेष है। नचिकेता क्या कहता है लोगों, नचिकेता का उत्तर सुन लेना। इतिहास में सदियों सदियों तक ये कथा अमर रहेगी, इतिहास में सदियों सदियों तक इस कथा का स्मरण रहेगा, नचिकेता के इस उत्तर का स्मरण रहेगा। नचिकेता एक बात कहते कि आचार्य वर आपका धन्यवाद, जो आपने मुझे इतनी सारी वस्तु देने की बात कही, आपका कोटि से धन्यवाद। और कोई व्यक्ति में सामर्थ्य नहीं है जो मुझे इतनी सारी वस्तुएं एक साथ प्रदान करने की बात करता हो। लेकिन आचार्य, और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ये वस्तु सदा के लिए है? जरा छोटी सी बात बोली है नचिकेता ने, और वो कहते आचार्य वर एक शब्द बोला है, स्वभावा। पूरे संवाद में, वो संस्कृत में है पूरा, यदि मैं बोलूं उसकी हिंदी करके बता रहा हूं मैं पूरा, उसमें 3 शब्दों को दिया गया है। और 3 शब्द क्या है? एक है स्वभाव, और एक है जरयंति तेजा, और एक चीज है नैवित्येन तर्पणीय मनुष्य। वो कहता है हे आचार्यवर, ये जितना भी सोना संपत्ति वैभव, ये दुनिया के जितने भी सारे भोग हैं, ये मुझे आप देना चाहते हो। लेकिन जरा एक चीज बता दो, क्या ये भोग, क्या ये वस्तुएं, क्या ये संपत्ति, क्या ये वैभव, क्या ये सदा रहेगी?
स्वभाव का मतलब क्या होता है? स्व का मतलब होता है कल, आने वाला कल, और हया मैंने होता है बीता हुआ। अर्थात वो कहना चाह रहे हैं कि ये जितनी भी चीजें हैं, जो जो वस्तुएं आप मुझे देना चाहते हो आचार्यवर, एक समय ऐसा आएगा ये कल तक रहेगी, उसके बाद ये रहने वाली नहीं है। अर्थात ये तो समाप्त होने वाली है, ये तो मिटने वाली है, इसलिए मैं इन वस्तुओं का लेकर क्या करूंगा आचार्यवर? ये वस्तु तो मेरे साथ सदा नहीं रहे। और एक चीज और कहता है जरियंती तेज है, और ये वस्तु तो ऐसी है जो मेरे तेज को नष्ट कर देगी। जरियंती तेज अर्थात मेरे तेज को नष्ट कर देगी, क्योंकि जितनी जितनी इंद्रियां हैं उन इंद्रियों से मैं इन वस्तुओं का भोग करता जाऊंगा, लेकिन इंद्रियों का भोग करने की जो क्षमता है वो एक समय में क्या होगी? बोलो, जीर्ण। लेकिन विषय की वासना कम नहीं होगी। विषय की वासना क्या? रसना जो है, रसना चखती है रस को, और रसना आज मेरा मन कर रहा है कि मैं एक गुलाब जामुन खाऊं, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि एक गुलाब जामुन से मेरी तृप्ति नहीं होगी। रसना चाहेगी कि आज एक खा रहा हूं और आने वाले समय में कितनी खा लूं। अर्थात ये क्या करेगी? मेरा मन करेगा कि मैं 2 गुलाब जामुन खाऊं, रसना चाहेगी 2 गुलाब जामुन खाना, लेकिन सामर्थ्य इतना नहीं रहेगा, और सामर्थ्य धीरे धीरे इंद्रियों का घटता जाएगा, और मेरे तेज को ये नष्ट करती जाएगी, और आसक्ति उसमें बढ़ती जाएगी। जितना जितना मैं इन वस्तुओं का उपभोग करता जाऊंगा, उतनी उतनी आसक्ति आचार्यवर बढ़ती चली जाएगी, मेरी इंद्रियां शिथिल हो जाएगी, और मैं इस आसक्ति में बंद होकर के रह जाऊंगा आचार्यवर। इसलिए कहा जरियंती तेजा, ये मेरे तेज को नष्ट कर देगा संसार का। इसका मैं उपयोग जरूर कर रहा हूं, आत्म कल्याण के लिए वस्तुओं का उपभोग करने का निषेध नहीं है, लेकिन हे आचार्यवर, जितना जितना आधिक्य बढ़ता जाएगा उतना उतना मुझे थोड़ा लगता जाएगा। इसलिए कहा कि संसार में जितना फंसता जाऊंगा आचार्यवर, उतना ही मुझे किसी प्रकार से मुझे आत्म कल्याण का मार्ग दिखाई नहीं देता आचार्यवर। मेरे लिए तो आत्म कल्याण का केवल एक ही मार्ग है कि मुझे क्या रहस्य बता दो, इस जन्म और मृत्यु का रहस्य बता दो, पीछा नहीं छोड़ूंगा। अंतिम बात कहते हैं नैवित्येन तर्पणियो, अर्थात एक चीज और मुझे बड़ा कष्ट देती है आचार्यवर, लोग आज धन वैभव संपत्ति इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। अच्छा, कितने फुट पानी में व्यक्ति डूब जाता? 7 फुट पानी हो, 8 फुट पानी हो, तो उसमें व्यक्ति क्या हो जाएगा? बोलो, डूब कर मर जाएगा। अच्छा, 7 फुट पानी है और 700 फुट पानी हो, तो 7 से जो अलग 700 फुट तक है उसका कोई महत्व है क्या? भाई, जब डूबकर मरना है, मर ही रहा है, तो 7 फुट पानी में मर रहा है, तो 700 फुट पानी हो या 7 फुट पानी हो, क्या महत्व है? अर्थात वो कह रहा है कि हे आचार्यवर, ये जो संपत्ति है नैवित्येन तर्पणीय मनुष्य, इस संपत्ति से आज तक कोई भी, इस वैभव से, इस पैसे से आज तक कोई भी पूर्ण रूप से संतुष्ट हो रहे? पैसे से आज तक किसी की तृप्ति नहीं हुई, चाहे वो करोड़पति है, चाहे वो 100 कमाता है, 50 कमाता है, लाख कमाता है, करोड़ कमाता है, कोई भी व्यक्ति पैसे से आज तक संतुष्ट बोलो नहीं हुआ है। उसकी इच्छा रहती है और आ जाए, और आ जाए, और आ जाए, और वो कहता है आचार्यवर, आप मुझे इस पैसे से संतुष्ट करना चाहते, आप मुझे ये संपत्ति, ये वैभव देकर के संतुष्ट करना चाहते हो, इससे मैं संतुष्ट नहीं होने वाला हूं, बल्कि मेरी जो संतुष्टि है वो कैसे है आचार्यवर, कि मैं उतना कमाऊं जितना मेरे लिए उपयोगी हो, मैं उतना कमाऊं जितने में मेरा कार्य चल सके। हे आचार्यवर, जिस उद्देश्य के लिए मैं इस पृथ्वी पर आया हूं, जिस उद्देश्य के लिए मेरा जन्म हुआ है, और मेरा जन्म इस पृथ्वी पर इसलिए हुआ है आचार्यवर कि मैं इस जन्म मृत्यु के रहस्य को जान करके आत्मा का सर्वांगीण विकास करता हुआ मैं मोक्षानंद को प्राप्त करूं, इस मुक्ति के मार्ग की तरफ बढ़ूं, इस मोक्ष के मार्ग की तरफ बढ़ूं, जो स्थायी आनंद है आचार्यवर, मैं तो वही जानना चाहता हूं, और आपके अलावा कोई बता भी नहीं सकता। अंतिम बात कहकर के वाणी को विराम दे रहा हूं कि आपके अलावा आचार्यवर को इसको बता भी नहीं सकता। और बंधुओं, याद रखना, जब तक हमारी बताने वाले में श्रद्धा न हो, और जब तक हमारी जिस ज्ञान को हम सीखना चाहते हैं उसमें श्रद्धा न हो, तब तक वो ज्ञान प्राप्त हो नहीं।
यदि दोनों में से एक में भी अश्रद्धा है, अर्थात बताने वाले में आपकी अश्रद्धा है और ज्ञान में श्रद्धा है, तब भी आपको ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। और यदि आपकी ज्ञान में अश्रद्धा है और बताने वाले में श्रद्धा है, तब भी वो ज्ञान प्राप्त बोलो नहीं हो सकता। और आज नचिकेता की श्रद्धा ज्ञान में भी है, और बोल दो जरा अपने आचार्य में भी है, बताने वाले गुरु में भी है। इसलिए वो कहते आचार्यवर, इस मृत्यु के रहस्य को केवल आप बता सकते हैं। ये जन्म क्या है, ये मृत्यु क्या है, कैसे इससे पार पाया जाता है। एक लंबा सा संवाद आगे फिर होता है आचार्य के साथ में। वो क्या संवाद होता है उसको हम आगे आने वाले व्याख्यान में जरूर इसको विस्तृत करेंगे। बहुत ही सूक्ष्म चर्चा आगे करता है, आत्मा के उस रहस्यों की बात करता है जिनको नचिकेता ने प्राप्त करके जीवन के उत्तम लक्ष्य को प्राप्त किया था। और उसी नचिकेता को पढ़ करके प्रभु श्री राम जिनका जीवन मर्यादित बना है, उस मर्यादा जीवन को भी हम पढ़ेंगे, जानेंगे। और कल का जो व्याख्यान होना है वो श्री रामचंद्र को लेकर के होगा, और श्री रामचंद्र के जीवन के वो पहलू जो समाज से अछूते रहे, श्री रामचंद्र के जीवन की वो मर्यादित बातें। श्री रामचंद्र की कहानी ऐसी है लोगों, जिससे हमें अच्छी पॉलिटिक्स सीखनी चाहिए। श्री रामचंद्र की कहानी से हमें फैमिली वैल्यूज सीखनी चाहिए। श्री रामचंद्र की जीवनी से हमें ह्यूमन वैल्यूज सीखनी चाहिए। श्री रामचंद्र की जीवनी से हमें सीखना चाहिए कि समाज में एक माता पिता और अच्छे पुत्र का कर्तव्य क्या होता है। ये सारा श्री राम की जीवनी से सीखने को मिलता है। तो एक लंबा क्रम चला हुआ है, वेदों से उपनिषद, उपनिषदों से आगे दर्शन, और दर्शनों से फिर आगे चल करके ये जीवन व्यक्तित्व कैसे बनते हैं, ये सारी चर्चा हम मिल करके आपके बीच में करेंगे। तो कल आप भारी संख्या में इस मित्रों को साथ लेकर के आएगा। कल का एक कार्यक्रम रामायण से संबंधित यहाँ रखा गया है, सभी ने दर्शित होकर सुना। समय बहुत हो गया है, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर चर्चा चल रही थी। नचिकेता और आचार्य यमाचार्य का संवाद। नचिकेता ने तीसरा वर मांगा, जन्म और मृत्यु क्या भेद है। आचार्य बहुत ही सुंदर और सरल भाषा में आपके समक्ष अपने विचार रखे। जन्म आत्मा और शरीर का मिलन, संयोग, और मृत्यु आत्मा और शरीर का वियोग। शरीर की परिभाषा तीन प्रकार के शरीर, स्थूल शरीर जो भौतिक शरीर है, प्रगति रूपी शरीर जो प्राण निकल जाने के उपरांत नहीं रहता है, यही स्पष्ट हो जाता है। सूक्ष्म शरीर जो साथ जाता है आत्मा के साथ, और मोक्ष प्राप्ति के लिए कारण शरीर और पूरी शरीर जो स्वामी दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश में जिसका जिक्र किया है, बहुत ही सुंदर। आशा है हम भविष्य में भी आपका सहयोग ऐसे प्राप्त करते रहेंगे।